कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान शिव अपने परिवार और अन्य गणों के साथ निवास करते हैं। क्या इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी विराजमान है? आखिर क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई पर्वतारोही क्यों नहीं चढ़ सका? इसके पीछे क्या क्या रहस्य हैं और कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम आज कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितना कैलाश पर्वत दिखने में सुंदर और मनमोहक है, उतना ही रहस्यमय भी है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है और इसके ऊपर कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव माना जाता है। अगर देखा जाए तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से काफ़ी कम है। फिर भी माउंट एवरेस्ट को बहुत से लोगों ने फतेह कर लिया है, जबकि कैलाश पर्वत के सामने बड़े से बड़े पर्वतारोही भी घुटने टेक देते हैं। अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने निकल कर आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला हो। पहले भी कई वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च में पाया कि कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव है और ये रेडियो एक्टिविटी पर्वत के चारों तरफ एक समान ही है। और अब दोस्तों, सोचने की यह बात है कि आखिर रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। रेडियो एक्टिव दोस्तों वो चीज़ होती है जिसमें कोई पदार्थ स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हों जो आसपास के वातावरण में फैलती रहती है और पौष्टिक वातावरण की संरचना करती रहती है, जिससे मनुष्य के सभी प्रकार के मन के विकार दूर हो जाते हैं। वैसे तो कैलाश पर्वत को हमारे धर्म में सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है और वेदों में भी कैलाश पर्वत की व्याख्या की गई है कि कैलाश पर्वत पर कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती, क्योंकि इस पर भगवान शिव का निवास है। कई वैज्ञानिक तो ये तक दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इजिप्ट में पिरामिड बनाए गए हैं। क्योंकि पिरामिड भी अंदर से खोखले हैं और उसके अंदर भी देवताओं की कई मूर्तियां रखी गई हैं। और अगर देखा जाए तो कैलाश पर्वत इससे भी लाखों साल पुराना है और समय के साथ ये और भी ज़्यादा सरल और रहस्यमय हो गया है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत गुरुओं के धर्म गुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और ये शक्ति कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। कई धर्मगुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के महत्व को उसकी ऊंचाई से नहीं, उसके विशेष आकार के कारण जाना जाता है। इसका चौमुखी आकार कंपास के 4 मुख बताने वाले बिंदु के समान माना जाता है। कैलाश पर्वत से ही चारों नदियों का प्रवाह होता है, जिनमें सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदियाँ शामिल हैं। और ये चारों नदियाँ इस क्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं, जो विश्व के 4 भागों को दर्शाता है। कैलाश पर्वत धरती के केंद्र में है, इसलिए कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु भी माना गया है, जहाँ पर दिशा सूचक यंत्र भी ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि चारों दिशाएं यहीं पर आकर मिलती हैं। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है जहाँ पर धरती की बाकी दिशाओं के मुकाबले अधिक तेजी से टाइम चलता है। और कुछ तो ये भी कहते हैं जहाँ पर आकर उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं, जो उन्होंने खुद महसूस किया है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि जहाँ बाकी जगहों के मुकाबले अधिक तेजी से समय बीतता है। और कैलाश पर्वत पर 2 झीलों का निवास स्थान है। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर सबसे शुद्ध पानी की झील है। ये झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है।
दूसरी झील है राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इसका आकार चंद्रमा के समान है, जबकि मानसरोवर झील का आकार देखा जाए तो सूर्य के समान है। हमारे पुराणों में मानसरोवर झील को ही कशीर सागर कहा गया है। कशीर सागर कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी कशीर सागर में भगवान लक्ष्मी नारायण शेषनाग पर विराजित हो दुनिया का संचालन करते हैं। दूसरी तरफ राक्षस झील की बात की जाए तो मान्यता है कि इसी झील के किनारे रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। वे भगवान शिव का अनन्य भक्त था। अगर देखा जाए तो दोनों झीलें मानसरोवर और राक्षस झील एक दूसरे के इतने करीब होकर भी गुणों के मामले में एक दूसरे के सख्त विरोधी हैं। मानसरोवर झील सकारात्मक और राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत समागम होता है, जिससे इन तरंगों से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। माना जाता है गर्मियों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो डमरू की अद्भुत आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में स्नान करने से मनुष्य अपने सारे पापों से छुटकारा पा लेता है। मानसरोवर झील में सबसे अच्छा समय प्रातः 3 से 5 बजे के बीच में होता है और इसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी इस झील में स्नान करने आते हैं। कहते हैं कैलाश पर्वत अपनी स्थिति लगातार बदलता रहता है और इस पर्वत की आकृति शिवलिंग की तरह है और इस पर्वत की चोटी पर पूरे साल बर्फ़ की चादर लिपटी रहती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई पर्वतारोही नहीं पहुंच सका है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, जो आज भी एक अपवाद है। 20वीं सदी में भी अनेक विदेशी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के प्रयास किए, पर कोई भी पर्वतारोही सफल ना हो सका। जब पर्वतारोहियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हैरान कर देने वाली बातें कही। किसी ने कहा कि जब वे चढ़ाई कर रहे थे तो एकदम से बर्फ़ का तूफान आ गया। कई कह रहे थे कि चढ़ाई करते करते वे रास्ते ही भटक गए और कई कहते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी चढ़ते चढ़ते वे कहीं के कहीं ही रह गए। तो किसी को दिल की समस्या हो गई तो कहीं जोरदार बारिश होने लगी, तो कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने के नाम से ही वापस चला जाता था। इन कारणों को देखते हुए 2001 में केंद्र सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को लेकर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो कैसा लगा दोस्तों आपको कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हम इसी प्रकार रहस्यमय कथाएँ आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।